श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो है वह भागवत कथा है, जो कि सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में होती है। यह कथा 23 सितंबर से 29 सितंबर तक होगी। अगर इस कथा की कोई जानकारियाँ मिलती हैं जिसमें गुरुजी जो जानकारियाँ दे रहे हैं अगर हमको प्राप्त होती हैं तो वह जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें 25 सितंबर को एकादशी की तिथि शुरू हो रही है और बड़ा शिव सोमवार है। और इस सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 5 विशेष उपाय करना है जो एकादशी और सोमवार के स्पेशल उपाय हैं, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सभी उपाय विशेष और उपयोगी हैं। अगर आप इन 5 में से एक उपाय भी कर देते हैं तो इस विशेष तिथि का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि परिवर्तनी एकादशी जो है वह 25 सितंबर को कब से शुरू हो रही है, कितने बजे से शुरू हो रही है। तो इसका जो समय है 25 सितंबर को यह तिथि सुबह 11:55 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 26 सितंबर तक, मतलब 26 सितंबर को सुबह 6:11 तक रहने वाली है। तो ऐसे में 2 दिन एकादशी का तिथि है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल में जो तिथि होती है उस अनुसार व्रत रख सकते हैं। पर तिथि दोनों दिन है, 25 को भी है और 26 को भी है। परिवर्तनी एकादशी की विशेष तिथि है। अब आपको कौन से उपाय हैं जो एकादशी और सोमवार से संबंधित हैं, हम वह आपको बता देते हैं। सबसे पहला उपाय तो एकादशी का सबसे अच्छा और आसान और सरल उपाय है। आपको 1 कलश जल लेना है और 1 कलश जल लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको इस 1 कलश जल को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जब पूरा जल अर्पित कर देंगे तब आपको 3 बार ताली बजाना है और 3 बार ताली बजाते हुए आपको स्वधा 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 बोल देना है। यदि आपके पास स्वधा स्तोत्र का पाठ है तो आप वहीं पर बैठ के स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है, गुरुजी ने कहा अगर आप एक कमाओ सवा खर्च होता है, घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। तो ऐसे में आपको एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करना चाहिए। मात्र आपको स्वधा 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 बोल देना है जल चढ़ाने के बाद। बस इतना कर देने से घर में आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है तो वह भी अच्छा होना शुरू हो जाती है। व्यापार है तो वह चलना शुरू हो जाता है। नौकरी नहीं है तो वह भी मिलने के योग बनने लगते हैं। बस आपको भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है और शिव पर विश्वास रखते हुए एकादशी का इस विशेष उपाय को करना है। इसके बाद आप एकादशी के दिन और कौन से उपाय कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। एकादशी के दिन आप एक अपार धन प्राप्ति वाला उपाय कर सकते हैं। गुरुजी का बताया धन प्राप्ति विशेष उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। और सोमवार के दिन अगर एकादशी आ जाए तो क्या बात है। तो इस उपाय को आप इस दिन जरूर करें। आपको 1 कलश में जल भर लेना है और इसके बाद आपको इस जल से भरे हुए कलश के अंदर 7 बेलपत्र को डाल देना है। 7 बेलपत्र को डालने के बाद जल कलश का पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। उठे हुए पाँव में पूरा जल अर्पित कर दें। इसके बाद जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि जहाँ से बैठकर आप बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। यह गंगा जल वाला उपाय है, इसलिए आप इस कलश में जो जल भरेंगे वह गंगा जल होना चाहिए। अगर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आपके पास जो भी जल है उस जल को भर लीजिए और कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दीजिए। और अगर वह भी नहीं है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने घर के कलश के जल को ही गंगा जल मानते हुए अपने कलश में भरते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप 3 से 4 एकादशी करके ज़रूर देखिएगा। कितनी ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्यों न चल रही हो, भोलेनाथ की कृपा होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है और आपकी आर्थिक स्थिति सही होना शुरू हो जाती है। यह दोनों एकादशी के विशेष उपाय हैं जिसे आपको इस परिवर्तनी एकादशी के दिन करना ही है। उपाय आप 25 और 26 दोनों तारीख को कर सकते हैं। 25 सितंबर को भी उपाय कर सकते हैं, 26 सितंबर को भी उपाय कर सकते हैं। यह दोनों उपाय आप सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। तीसरा उपाय शीघ्र विवाह वाला उपाय है। अगर आपकी उम्र 30, 32, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, रिश्ते आने बंद हो गए हैं या फिर रिश्ते आते ही नहीं हैं या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा है। अगर यह उपाय आप 3 से 4 सोमवार कर देते हैं तो आपका 3 से 4 महीने में रिश्ता पक्का हो ही जाता है। गुरुजी का यह विशेष उपाय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कर सकते हैं।
इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश में जल भर लेना है और जल अर्पित करना है आपको शिवलिंग पे, पर शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करने की शुरुआत कीजिए और इसके बाद पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। मात्र इतना ही करना होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के ऊपर जो जल अर्पित करता है, तो ऐसा करने वाले को गुरुजी ने बताया है उसका 3 माह के अंदर रिश्ता पक्का हो जाता है, मंगल विवाह होता है। यह विशेष उपाय जिसका विवाह नहीं हो रहा वह करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर वह नहीं कर सकता है, अगर वह ऐसी जगह पर है जहाँ पर मंदिर नहीं है या फिर वह मंदिर नहीं जा सकता है, तो उसके निमित्त घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। बस आपको उस सदस्य का नाम और गोत्र बोलते हुए जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से अर्पित करना शुरू करना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले चौथे विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई कामना हो जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इसी के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। अगर आप एक कलश जल ले आए हैं तो एक कलश जल भी अर्पित कर सकते हैं। जल आप शिवलिंग में सब तरफ अर्पित कर सकते हैं, मतलब गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर शिवलिंग का जो कटी भाग है, उसके बाद ऊपर जलाधारी बंदी है तो वहाँ, नहीं तो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कई कथाओं में यह भी बताया है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं। आपके घर के नज़दीक में जो भी वृक्ष हैं उनमें महादेव के विशेष नाम लेते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। मंदिर जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर इन जो वृक्ष हैं, 3 से 4 वृक्ष हैं जो गुरुजी ने बताए हैं, इनका शास्त्रों में एक विशेष स्थान है और इन वृक्षों के नीचे जल अर्पित करने से महादेव तक वह जल पहुंच जाता है और आपकी जो भी कामना है वह महादेव पूरी कर देते हैं। यह एकदम नई और विशेष जानकारी है जो कि अष्टविनायक शिव महापुराण कथा जो कि पुणे में पूर्ण हुई है, उस कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा आप अपने घर के नज़दीक में जो भी बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे जाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। उसके नीचे जल अर्पित करते समय आप या तो फिर हर हर महादेव बोल दीजिए या फिर आप बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। वह जल महादेव तक पहुंच जाता है और महादेव आपकी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आप जल अर्पित कर रहे हैं, वह उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर देते हैं। बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, अगर पीपल का वृक्ष है तो उसके नीचे आप पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन दरिद्रता का निवास होने के कारण रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो उसमें आप अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। अगर घर के आसपास आपका बरगद का पेड़ है, मतलब वट वृक्ष है, तो उसके नीचे आप वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप जल अर्पित करते हैं, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुकना शुरू हो जाता है। धन प्राप्ति के भी नए योग बनते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।